एमपी सेट लाइफ साइंस से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए बच्चे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, द्वितीयक संरचना है, उसको स्टेबलाइज यानी उसको स्थायी करने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से समझने के लिए तीन बातें पहले जाननी होंगी। सबसे पहली बात आपको जाननी होगी बच्चे कि प्रोटीन जो होता है सर, वो किससे बना होता है। मेरे भाई, प्रोटीन बना होता है आपका अमीनो एसिड से। प्रोटीन बनता है सर अमीनो एसिड से। ये अमीनो एसिड क्या चीज होती है? अमीनो एसिड का मतलब होता है एक कार्बन के साथ में दो तो कार्बन की चेन जुड़ी हुई होती है, एक आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है बच्चे। ऐसे ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो मेरे भाई एक चेन बनती है। उस चेन को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से हम लोग बच्चे उसको जानते हैं। अब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और मान लो बच्चे इसी के साथ में दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाए, तो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन अगर एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएं तो मेरे भाई जो प्रोटीन होता है उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है। हम ऐसा कहते हैं कि ये द्वितीयक प्रोटीन बन गया है। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये सेकेंडरी प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनी है ना, तो इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड आवश्यक होता है? तो बॉन्ड होता है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में बता देता हूं बच्चे कि पहली पेप्टाइड चेन जो है ना, इसके अंदर आपका जो COOH होता है ये, और दूसरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चे, इसके अंदर जो आपका NH2 होता है ये। तो पहली चेन का बच्चे इसमें से CO और दूसरी चेन का बच्चे इसमें से NH, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ करके बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे दोनों चेन आपकी जुड़ जाती हैं और प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है।